हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ कमरूनाथ जी के मंदिर और अभी मैं पहुँची हूँ रोहांडा में। और यहाँ पे बहुत छोटी सी मार्केट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत छोटी सी मार्केट है यहाँ पे। और यहाँ से कमरूनाथ जी के मंदिर की यात्रा शुरू होती है। तो चलिए चलते हैं। और मेरी बहन को बहुत ठंड लग रही है और यहाँ पे मनाली की तरह ठंड है। और मुझे लगा कि गर्मी होगी, पर यहाँ पे तो मनाली की तरह बहुत ज़्यादा ठंड है। क्या ये व्यू है यहाँ का, कितने सुंदर, कितने बड़े बड़े। और वहाँ पे एक मंदिर है जिसमें नाग देवती की। अरे हमने कहा। हेलो गाइस, तो अभी हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और अभी हम ऊपर थोड़ी दूरी पर आ गए हैं। चलो। और अभी हमें 2 गाइड मिल गए हैं और मैं इन्हें गाइड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना जान ना पहचान, फिर भी ये हमारे साथ चल रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं। और ये चल ही नहीं रहा है। चलो आगे चलते हैं फिर। अरे ये देखिए। चलो 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 चलो। और ये यहाँ का व्यू है। हाय सृष्टि, मजा आ रहा है? हाय मम्मा, हाय। मजा आ रहा है आपको? बहुत। हाय पापा जी। ये यहाँ पे हमारे गाइड चल रहे हैं, दूसरे गाइड रह गए पीछे और ये भी नहीं चल रहे। और यहाँ से ही आगे शिमला को भी जाते हैं, उधर से रोड से गेको। और अगर ये हमारे साथ ही चलते रहे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और अगर वो थोड़ी देर दूरी पे रुक गए और वापस से चले गए तो वो बात अलग है। और यहाँ पे ना गाइस बहुत ज़्यादा है चलने को, और यहाँ पे पत्थर ही पत्थर। और यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और यहाँ पे चील के पेड़ भी हैं। और वहाँ पे सृष्टि को देखो, अपने पापा की गोदी में जाना है। अपने पापा की गोदी में जाना है, पर चलना भी ज़रूरी होता है। और हमारी ये वाले गाइड आगे रुक गए क्योंकि जहाँ पे हम रुक जाते हैं वहाँ पे हमारे गाइड भी रुक जाते हैं, और जहाँ पे हम चलते हैं ये भी चल पड़ते हैं। और देखो अभी हम चल रहे हैं तो ये भी आ गया और पीछे से वो भी आ रहा है। ये हमें कुछ गाइड मिल गए हैं, तो चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ पे ना एक कुछ है इंसेक्ट टाइप का जो बहुत आवाज़ करता है। ऐसा लगता है कि वो कोई बड़ा इंसेक्ट है, पर नहीं, वो बहुत छोटा होता है, पेड़ में बैठा होता है। वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है, बस ऐसा लगता है आवाज़ से कि वो बहुत बड़ा है, पर वो छोटा ही होता है। और अभी हम थक गए हैं और ये कहाँ पे जा रहे हैं? हमारे गाइड हमें छोड़ के आगे जा रहे हैं। हम भी चलते हैं अपने रास्ते में। और अभी थक भी बहुत गए हैं। कहाँ? ये वाह गाइस, ये बुरांस का पेड़ है। बुरास का है, बान का है। अगर आप कहीं जंगल में आते हो तो आपको बहुत सारे नए नए पेड़ के स्पीशीज देखने का मौका मिलता है। और मुझे तो फॉरेस्ट में आना
सच्ची बहुत अच्छा लगता है। व्हाट अ लवली प्लेस, सच्ची बहुत अच्छा लगता है मुझे। और अगर कोई नीचे गिर गया ना, उसकी हड्डियां भी नहीं बचेगी। और ये हमारा गाइड भी रुक गया, मैं भी रुक गई। तो चलिए अब चलते हैं आगे। और ये मेरा गाइड भी चलने लगा। अब देखना, तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं ऊपर और सृष्टि ले रही है जूस ब्रेक। और अभी ये गिरने वाली थी। अरे आराम से। और यहाँ पे अगर पत्थर से फिसले तो नीचे गिर जाएंगे। अभी हम भी बहुत थक गए हैं, हम भी रेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ भी हैं। फिर से गिर जाएगी। 1 किलोमीटर आगे हम 1 किलोमीटर तय कर लिया मेरा 1 किलोमीटर तय कर लिया। और यहाँ पे ऊपर को भी बहुत ज़्यादा है चढ़ने को। तो गिर जाएगी। चलो चलो चलते हैं। चलिए मजे। गाइस मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे लोगों ने मटर बीजे हैं और उस साइड उन्होंने लहसुन बीजा हुआ है। और वहाँ पे एक छोटा सा गांव है। और वो देखो कितना बड़ा घर है ना, वो पुराना घर भी साथ में है। और यहाँ पे नई नई सड़क बनी है। और यहाँ पे सब थक हार के बैठ गए हैं। हाय पापा जी। सृष्टि क्या कर रही थी? सृष्टि यहाँ पे केंचुए के साथ खेली थी और वो उसके पास आने लगा तो वो भाग गई, चीख रही थी मम्मा बचाओ। थक गए आप? नहीं मैं तो नहीं थका हूँ। आप थक गए मम्मा? सृष्टि को पूछो। सृष्टि आप थक गए? ये कहाँ थकेगी? पापा के कंधे पे बैठ के सवारी कर रही है और ये कहाँ थकेगी? इसके तो मजे हैं। पापा के कंधे में बैठो और चलो। हम देखो गाइस इतनी दूर से आए हैं उस वाले पहाड़ी से। और मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे गांव हैं। वहाँ पे भी एक छोटा जैसा गांव है, यहाँ पे भी है, उस साइड भी है। दूर दूर ही होते हैं लोगों के घर, इकट्ठे एक जगह कम ही मिलेंगे यहाँ पे। और बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ी हैं। और यहाँ के लोग भी बहुत मेहनती हैं। सब खेतों में काम कर रहे हैं वहाँ पे नीचे। उस साइड भी कितनी बड़ी और हमें हमारे गाइड छोड़ गए, पता नहीं कहाँ चले गए। अगर वो हमारे साथ ऊपर चल पड़ते तो हम उन्हें सरप्राइज देते और उनकी फेवरेट चीज़ भी देते, पर वो तो अब कहीं पे चले गए हैं। और अगर आगे मिल जाए अभी क्या उसमें? आगे मिल जाएंगे तो मैं आपको मिला दूंगी उनसे। और अभी धूप भी नहीं है, फॉग ज़्यादा है। और बोल दूं हैंडो पकड़ो, गिर जाओगी। देखो पानी ने कितनी बढ़िया ड्रेन बनाई है इधर से। पानी तो नहीं है अभी, पर कितना गहरा हो गया इधर। सिस्टर देखो इधर से पानी जाता था जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है ना, तब यहाँ से पानी आता। देख पानी ने अपना रोड बनाया है ना। हाँ देखो हमारे गाइड पहुंच गए। अंशु को गाइड कर रहे हैं ये। अंशु ने इनको सरप्राइज भी रखा है ना, तो अभी अंशु चुपचाप आगे आगे चल रही है, फिर वापस आए उधर से। चलो मम्मा आगे चलो, मेरे से आगे चलो, जल्दी करो। हाय देयार के पेड़ कितने बड़े बड़े हैं।
दियार और काफल के पेड़ भी हो गए यहाँ पे आगे। हाँ, इतना बड़ा जंगल है तो। हांचू चले गई सृष्टु। रुको रुको नहीं करो, आगे चलो। जल्दी आ जा। हाँ जी। जब हम छोटे होते थे ना तो हम इसकी कलम बनाते थे लिखने के लिए, इंक से लिखते थे। फिर हमारे पास उस टाइम पेन नहीं होते थे ना, तो हम इसकी कलम बनाते थे, ये जो बांस की तरह है, तो उसके साथ लिखते थे 1 2 3 4 ऐसे सब कुछ। ए फॉर एप्पल भी लिखते थे। हाँ जी। बी फॉर बॉल भी लिखते थे। क्या लिखते थे सृष्टु? क्या हो गया? जड़ है ये, जड़ है ये। कुछ नहीं है पेड़ की। हाय दियार की ठंडी ठंडी हवा, ऊपर से हल्की हल्की धूप। दोनों बाप बेटी कैसे चले हुए हैं। हमको पहुंचेंगे ऐसे। तो गाइस अभी हम लगभग आधा रास्ता तय कर चुके हैं और अभी फॉग भी बहुत ज़्यादा है और अभी हवा भी चल रही है, जिस कारण से वो बहुत जल्दी से ऊपर को जा रहा है और जिस कारण हमें मंदिर की पहाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है। और हमारे गाइड भी ऊपर बैठ गए हैं, हमें देख रहे हैं और हमें मिल ही गए थे वो नीचे। जहाँ पे भी हम बैठ रहे हैं वहाँ पे बैठ रहे हैं, जहाँ पे भी हम चल रहे हैं वहाँ चल रहे हैं। और नीचे गांव भी ढकने वाला है फॉग की वजह से। और यहाँ देखो, ये देख सकते हैं, ये है गूगल धूप, जो पहले हमारे गांव साइड भी होता था, पर अब हमने देखा ही नहीं, ख़त्म ही हो चुका है। पहाड़ियों में ही मिलता है ये, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी और फूल भी बहुत सुंदर है गूगल धूप के। और ये देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, छोटे छोटे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ये जो पत्ते होते हैं ये बहुत ज़्यादा हैं इधर ही, ये वाले पेड़। लिंगड़ी की तरह पत्ते हैं, ये जैसे लिंगड़ी के पत्ते होते हैं, और इससे अलग हैं उससे, पर उसी तरह के हैं। जंगली मशरूम भी लगे हुए हैं इधर। मशरूम है? हाँ, एक ये है, निकाल। नीचे है, ये देखिए यहाँ पे भी है। ये भी है, ये देखो, ये भी है जंगली मशरूम। ऐसे तो हमारे को पहचान नहीं है, पर कुछ कुछ की पहचान है। मशरूम ही है। ये इसका तो नहीं पता, पर ये तो है। ये बड़ी भी है, ये नहीं पता मेरे को मशरूम है कि कुछ और ही है। बड़ी भी है। पहचान होना जरूरी है ना, और भी बहुत कुछ उगा होता है। और जिसको पता है वही ये क्या पहचान है, सकता वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सृष्टु देखो, लॉलीपॉप खा रही है और पूरा मुंह गंदा कर दिया है इस लड़की ने। हाँ देखो, कितना गंदा बच्चा है ये। इस बच्चे को शर्म ही नहीं है, डांस कर रही है। और मंदिर जाने का तो आनंद ही अनोखा है। और गाइड भी रेडी हो चुके हैं। गाइड बैठे हुए थे, रेस्ट कर रहे थे, अब रेडी हो गए। जहाँ पे हम जहाँ पे स्टे हम कर रहे बैठते हैं वही बैठ जाते हैं। हम चलते हैं तो भी तैयार हो जाते हैं। चलो, इस समय कम ही है या हाँ, श्रद्धालु।
मंदिर जाने के लिए, क्योंकि हमें रास्ते में कोई भी नहीं मिला। कल बहुत ज़्यादा थे, बोल रहे थे नीचे ना। कल कह रहे थे कि नीचे रवांडा में कि काफ़ी हाँ कल बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे, पर आज अभी तक हमें हो सकता है रात को ही गए वो लोग। रास्ते में तो कोई नहीं मिला, ना आते ना जाते। हाँ। आगे मंदिर के पास मिलेंगे तो अलग बात है। पर वैसे जो जाने का समय है वो मई जून में ज़्यादा है। अच्छा। जो मेला होता है ना, उस समय काफ़ी। लोग होते हैं ना। देखो मुझे यहाँ पे एक और मिला, कितना बड़ा है देखो, है भी साफ सुथरा। मशरूम क्या बोलते हैं इसको, मशरूम, जंगली मशरूम। छतरी है ये, पर अब पहचान नहीं है ना, पता नहीं। अब कई लोग इसको छिल छतरी भी बोलते हैं, पहचान नहीं है हमें ना। सब्जी है मेरे ख्याल है, वही है शायद। जैसे मम्मी ने लाया था ना, हम्म। ऐसा लग रहा है मेरे को। फनल की तरह शेप है इसकी। और जो नीचे टूटा हुआ थोड़ा, ये देखो बहुत मोटा है, ये नहीं निकलेगा। इस ना लगा हुआ था ये, ऐसे करके है, कितना बढ़िया। ये तो एक आदमी के लिए सब्जी हो जाएगी इसकी। हाँ। अरे सिस्टम मत जाओ, गिर जाओगे आप। ओ मम्मा, वाह सृष्टु, क्या है ये? भी टेस्ट करना। नानी ने बनाई थी ना ऐसी सब्जी, हाँ। है ना, खाई थी ना हमने। हाँ, पर नानी को है ना पहचान, हमारे को नहीं है, नानी को पता है। अभी हमें और मशरूम मिल गए हैं, ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं। चलिए मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, ये देखिए। और यहाँ से थोड़ा टूट भी गया है। ये ऐसा कोई होता है वे मम्मा के कपड़े में। आगे को आ गया है। ये ज़्यादा दिन हो गए हैं शायद इनको, तब कीड़े तो नहीं पड़ गए अंदर? मुरझा गए हैं। नहीं ऐसे होते हैं ये। नहीं, कलर तो चेंज हो गया ना, थोड़ा ब्राउन, वाइट से ब्राउन हो गया इनका। ये सबसे बड़ा है, इसका कलर एकदम ब्राउन हो गया है। कोई होते हैं ऐसे। अब ये मशरूम है कि कुछ और, आप मेरे को कमेंट करके बता देना। एक बात है जो कि मंदिर कमेटी है, कंवरनाग देव की जो मंदिर कमेटी है, उन्होंने काफ़ी जगह रास्ते में डस्टबिन रखे हुए हैं, बीच बीच में जहाँ जहाँ बैठने की जगह है, जहाँ जहाँ यात्री रुकते हैं। पर कुछ जगह इतनी गंदगी दिखी कि बहुत ही ज़्यादा, लोगों ने कुरकुरे, चिप्स, ये वो चीज़ें हैं जो जहाँ बैठते हैं वहीं फेंक के चले जाते हैं। और इससे क्या हो रहा है, जो हमारे जंगल हैं वो प्रदूषित हो रहे हैं। और ये दिखाना चाहूँगा, ऐसे दिखाना तो नहीं चाहिए, ये देखो यहाँ पे दारू की बोतल है, और यहाँ पे भी आपको ब्लेंडर प्राइड की बोतल दिखाई देगी। तो क्या है, ये जो है एक धार्मिक स्थल है, और धार्मिक स्थलों में लोग जाते किस लिए हैं? जाते इसलिए हैं कि लोगों की अपार श्रद्धा और भक्ति होती है, देवी देवताओं के साथ जुड़ी होती है। तो उनसे कुछ अपने पर्सनली जो उनके दुख दर्द हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए या कुछ अपनी श्रद्धा से जाते हैं। पर उन देवी देवताओं की शक्ति तब तक बनी रहेगी जब तक भक्ति भी वैसी होगी। बोलते हैं भक्ति में शक्ति होती है। अब कुछ लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। नाजायज़ फ़ायदा ये उठा रहे हैं कि मनोरंजन के लिए जा रहे हैं वहाँ पे,
हाँ, कुछ ड्रिंक साथ में लेके जा रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी जगहों पे जो है अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, अगर पीना ही है आपको तो जो आपके टूरिस्ट प्लेस है या अपने घर के पास घर में बैठ के आप उसका एंजॉय ले सकते हैं ड्रिंक का। और ऐसी चीज़ों ऐसी धार्मिक स्थलों पे इन चीज़ों का प्रयोग ना करें, ताकि जो है आगे को आने वाले समय में लोगों को ऐसी प्रेरणा मिले, शिक्षा मिले कि ऐसे गलत काम ऐसे जगहों पे ना करें, और आने वाली जनरेशन भी उस चीज़ को समझे कि हम मंदिर जा रहे हैं तो ऐसी नशे वाली चीज़ें, मादक पदार्थ ना लेके जाएं, और अपना देवी देवताओं के साथ भी रिश्ता बना रहे। और ये देख सकते हैं आप, पता नहीं मशरूम ही कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी लगे हुए हैं, निकले हुए हैं यहाँ पे। 2 और ये 3 के हैं, तो 2 इकट्ठे हैं। इतने बड़े बड़े। देखो, अब होंगे खाने की चीज़ें। वैसे तो मेरे आइडिया से तो खाने की चीज़ें हैं, तो ऐसी नेचुरल चीज़ें तो एक तो आजकल मिल नहीं रही है, बहुत कम मिलती है। मिलती भी है तो सोच सकते हैं आप कैसी जगह पे मिलती हैं, जहाँ पे ना पोल्यूशन है और ऑर्गेनिक है और नेचुरल है, तो इनका लुत्फ़ भी उठा सकते हैं। पर अब हमें आइडिया नहीं है कि क्या है, नहीं तो हम कैरी करके इनको ले जा सकते हैं घर, और घर में बना सकते हैं इनकी सब्जी। पर अब जानकारी पूरी ना होने के कारण हम इनको यहीं छोड़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं। समय भी काफ़ी हो चुका है, और यहाँ पे मौसम भी ख़राब हो रहा है, काफ़ी फॉग हो चुकी है, और बारिश होने की भी संभावना बन रही है, शायद बारिश हो जाए। और मुझे ये बहुत छोटे छोटे एक और है, सृष्टि को भी मिल गए। हम भी कुछ खाने की चीज़ें लेके जा रहे हैं, वो भी बच्चों के कारण, पर हम डस्टबिन में ही फेंकेंगे। पर इनका प्रयोग हम डस्टबिन में ही करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये है कारण कि इनको कोई कैरी नहीं कर रहा है यहाँ से नीचे को। बेशक इनको जला तो रहे हैं, पर वो पूरी तरह से प्लास्टिक जो है नष्ट नहीं हो रहा है। तो हम भी कोशिश क्या, हम तो नीचे ही छोड़ेंगे, जहाँ से हमने सामान परचेज किया हुआ है वहीं पे छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ नगर परिषद की शायद गाड़ियाँ आती है, वो कैरी करती है इसको, मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं, और अभी थोड़ी ही देर पहले सृष्टि गिर गई। कोई बात नहीं, अभी हम पहुंच गए। चलिए मैं आपको आगे मंदिर दिखाती हूँ। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने पता नहीं कौन सी जीत हासिल कर ली है। मैं यहाँ पे पहुँच गई, वही बहुत अच्छा है। और ये देखो, ये शायद से घर है। वाह, व्हाट अ पीसफुल यार गाइस, कितना सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ से। चलिए अब हम भी देखते हैं। और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आई थिंक बारिश आने वाली है। और यहाँ पे सृष्टि
पापा जी के कंधे पे बैठ गई। अब तो नहीं गिरोगे? गिरोगे अब आप? हैं? नहीं? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे पहुँच के? पहुँच के तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो नहीं है ये आगे। यहाँ पे सराय हैं यहाँ पे रहने के लिए। ये होम स्टेज है और यहाँ पे दुकानें भी लगी है थोड़ी थोड़ी, शायद से खाने की होंगी। हाँ, खाने की होगी। हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये देखिए गाइस, कितना बढ़िया है मंदिर। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लेक खाली है? ओह माय गॉड, लेक खाली है? नहीं, खाली नहीं है। लेक खाली नहीं है, इसमें पत्ते गिरे हैं। खाली तो नहीं है, सिर्फ पत्ते गिरे हैं। मुझे लगा कि पानी खत्म हो गया है। और यहाँ पे मंकीज भी बहुत हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर मंदिर है यहाँ पे। और मैं आपको लेक दिखा लेती हूँ। और देखो वहाँ पे लंगूर है। लंगूर मंकी की एक स्पीशीज़ है। मंकी की एक स्पीशीज़ को बोलते हैं लंगूर। और ये ना लेक में गिरा हुआ कुछ भी खा रहे हैं। ये देखिए गाइस, कितनी बड़ी लेक है ना ये। यहाँ से ये देखिए, और वहाँ पे मंदिर है। अरे वो तो नहा रहे हैं। और यहाँ पे मम्मा जी और पापा जी प्रसाद ले रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी लाइट है। और मुझे तो ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे मुझे कोई जीत हासिल हो गई है, क्योंकि हम पता है 8 बजे से चले हैं और अभी 11 बज रहे हैं। इमेजिन 4 घंटे से हम ट्रैकिंग पे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ले लिया बेटा, ले लो ना। मम्मा वो तो ले लो। ये झील यहाँ पे। पापा और कितने सारे वहाँ पे मंकी भी हैं। मम्मा वो ऐसे इसको फेंक दो। ये देखो झील, पापा ये है झील यहाँ पे। घास काटने वाला ये। कहाँ है घास काटने वाला? ये है झील आपकी। और वहाँ पे किनारे पे बहुत सारे नीचे से उठा के खा लंगूर बैठे हैं। लंगूर एक और मंकी की स्पीशीज है। ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि झील के आसपास कोई भी आदमी भोजन न ग्रहण करे। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि झील में पका हुआ भोजन, फल फ्रूट के छिलके और बोतलें कागजी न फेंके ताकि झील की पवित्रता बनी रहे। धन्यवाद। वो देखो बेटा, वो दौड़ रहे हैं। हाँ। कितने सारे दौड़ रहे हैं वो देखो। हाँ। और ये जगह जगह पे इंस्ट्रक्शन लगा के रखी हुई है। तो अब कम ही आते हैं। नवरात्रि का झील में देखो कैसे पत्ते हैं, ऐसे नाग देवते की तरह नहीं है, मुड़े हुए। हाँ, पूरी पत्तों की शेप वैसी ही है जैसे कोबरा होता है ना, कोबरा का फन होता है वैसे। चलो तो अब आप चलो खुद ही। बड़ा है। सृष्टि ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है आज, बार बार गिर के और रोते रोते पहुंची है। बकरी वहाँ पे बकरी है।
वो घास खा रही है। और रोते हुए, चिल्लाते हुए, लगी आपको? दौड़ते हुए, लगी आपको? काफ़ी मेहनत की है इसने। बहुत अच्छी है, इसको नहीं लगी है। और इतने छोटे बच्चे तो उतना चल भी नहीं पाते हैं, पर ये अभी 3 साल की, तीन साल कुछ महीनों की हो गई है और खुद इसने आधे से ज़्यादा सफ़र तय किया है इसने। ये है आपकी झील, कमरनाग जी की झील। और इस झील की विशेषता है कि यहाँ पे जो लोग जिन्होंने जो मांगा होता है, जिनकी जो मन्नत पूरी होती है, तो इसमें सोना, चांदी और सिक्के होते हैं, जो कॉइन होते हैं, वो नोट, वो डालते हैं इसमें। नोट को तो बाद में मंदिर कमेटी निकाल भी देती है, और जो सिक्के हैं शायद वो नहीं निकालते होंगे। वो इसी झील में आज तक सदियों से जो लोग चले आ रहे हैं, वो यहीं पे डालते रहते हैं। जो भी उन अपनी श्रद्धा होती है उनकी, उतना पैसा, सोना, चांदी वो डालते रहते हैं इस झील में। और ये अपना कमरुदेव जी का मंदिर यहाँ पे। और बिल्कुल शांति है यहाँ पे, ना कोई पोल्यूशन और ना कोई साफ सफाई, बिल्कुल। और शांति है, बिल्कुल शांत माहौल है यहाँ का। और अभी तो उतना भीड़ भी नहीं है, कम ही है। नवरात्रों में शायद आजकल कम ही आते होंगे श्रद्धालु। और ओ पापा मेरे को भी करनी। चलो 1 मिनट, क्या घंटे पे जानी है आपको? हाँ। ये आप दर्शन कर सकते हैं कमरनाग जी के। इनका प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, और ऐसे बना हुआ पूरा लकड़ी से मंदिर। और ये पुजारी जी हैं यहाँ पे मंदिर के। और ये झील है यहाँ पे। इस झील का कहते हैं कि बहुत ही गहरी झील है, और लोग जो सोना, चांदी, जो श्रद्धा होती है, जो चढ़ा देते हैं, वो इस झील में डाल देते हैं। तो मैंने पूछा इनसे अभी कि उसका क्या करते हैं आप लोग, तो इन्होंने कहा कि इन्हें जो बीच में डाल दिया वो निकालना असंभव है। बाकी जो किसी ने पैसे डाले होते हैं, नोट डाले होते हैं, वो फिर निकाल लेते हैं। और जो सोना चांदी डाला होता है वो इसी में रहता है। वही थोड़ा आशीर्वाद ले लेते हैं। कर लिए हमने दर्शन और पूजा भी कर लिए, और अब हम जा रहे हैं वापिस, क्योंकि अभी रास्ता बहुत लंबा है। अभी 6-7 किलोमीटर का रास्ता है, वो तय करना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं वापिस, और काफ़ी सालों के बाद कमरुदेव देव जी के दर्शन करने का मौका मिला। मेरे ख्याल में 2008 में आया था, 8 के बाद अब आ रहा हूँ 2025 में। काफ़ी समय बीत गया, निकल गया समय, सोचते सोचते जाना है, पर देख सकते हैं 18 साल निकल गई ऐसे सोचते सोचते, और आज 2025 में आने का मौका मिला। तो
उधर चलो उधर। ये थे हमारे कमरू नाग देवता, जो कि मंडी के सुंदरनगर से आगे रोंडा से आप पैदल भी आ सकते हैं और चल चौक होके आप गाड़ी से भी आ सकते हैं। गाड़ी से आते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं 20-25 मिनट का रास्ता है जो आपको तय करना पड़ेगा। बाकी रोंडा से तो 6 किलोमीटर के आसपास का स्पैन है जो आपको पैदल तय करना पड़ेगा। सृष्टि कर रही है अभी फिर लंच, और लंच में बना हुआ है राजमा चावल। सृष्टि कैसा है? अच्छा टेस्ट। मैं खिलाऊं? सृष्टि को लगी है भूख। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा ड्रामे करती है खाने के लिए, पर आज पैदल चल के आई है तो शायद इसको आज भूख भी ज़्यादा है। और इधर तो दूसरी पड़ी है टूट के। यहाँ के लोकल हैं राजमा। कैसा है टेस्ट? नंबर 1 राजमा चावल का मज़ा लेती हुई। और यहाँ पे ठंड भी काफ़ी हो गई है और फॉग है यहाँ पे। और मिक्स कर दाल उसकी वजह से जो है मौसम भी यहाँ का टेम्परेचर डाउन है और मिल जाएगी दाल। और काफ़ी ठंड लग रही है ऐसे बैठे बैठे। चलते हुए तो गर्मी पड़ के तो उतना नहीं महसूस हो रही है ठंड। जब बैठते हैं तो बैठ के ऐसे लग रहा है कि ठंड ज़्यादा है यहाँ पे। भक्तगण अभी लंच करते हुए देखा। सो गाइस अभी हमने कर लिया है लंच, और लंच में ही बना था राजमा चावल और अच्छा भी था। और सृष्टि को ना आज बहुत भूख लगी थी, पता है किस लिए? क्योंकि आज बहुत चल के आई है ना, जिससे इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। और इसने खाया भी, दबा के खाया है ना सृष्टि? कैसा था खाना? मैंने ख़त्म कर दिया बोल रही है, मैंने ख़त्म कर दिया। और अभी हम जाएंगे नीचे की तरफ। पहले हम सोचे थे यहाँ पे ना ये ग्राउंड टाइप का, यहाँ पे ये झील है, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ से भी एक राउंड लगा के आते हैं। एक बार आए हैं तो देखना तो बनता ही है, क्योंकि पहली बार आए हैं और अगली बार भी आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है तो अगली बार नहीं आएंगे, अगली बार फिर से आएंगे। और सृष्टि नीचे कीड़ा भी है। मैंने एक डंडी ली थी, एक पेड़ टूट गया था, उससे मैंने एक डंडी ली और मैं से चले जाती, मेरे पैर में दर्द थी। मैं सोचा चलो चलती हूँ इसको लेके। फिर इसने ले लिया और ये ना बहुत ज़्यादा गिरी, बहुत बार गिरी। और अभी पापा जी भी आ रहे हैं उधर से, और ये है मम्मा जी, और ये सृष्टि भी साथ में ही आ रही है। बर्थडे मेरे छोटू बोले सृष्टि नहीं। अभी हम जा रहे हैं नीचे, और यहाँ से भी मंदिर बहुत सुंदर दिखाई देता है। बहुत सारी कौवे भी आ गई। इस तरफ तो मिट्टी भी है ना, यहाँ तो मिट्टी और पानी है। यहाँ साइड इसी कोने में है मिट्टी, इतने एरिया, बाकी पानी तो अंदर ही है। करते हैं सफाई कुछ दिनों के बाद, कह रहे हैं कि सफाई करते हैं इसकी, और पूरा जो पत्ते हैं
और ये जो घास जमी हुई है इसको पूरे निकालते हैं। तो ये थे आज के कमरनाग जी देवता के दर्शन, जो कि काफ़ी सालों के बाद हमें यहाँ आने का मौका मिला। तो अब जा रहे हैं हम वापिस, और फिर ये है ये होंडा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। और अभी हम नीचे पहुंच गए हैं जहां से हमने यात्रा शुरू की थी, और हमें सुबह 4 घंटे लगे ऊपर जाने के लिए, मंदिर के लिए, और आते बार हमें 2.5 घंटे लग गए। और हम सुबह 4 घंटे इसलिए लगे क्योंकि मेरी छोटी बहन थी और इसे बार बार लग भी रही थी। और